वेलकम एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल बिकम ए मास्टर ऑफ कैड डिजाइन। इस वीडियो में हम रिवॉल्व कमांड का यूज करके रिवॉल्व फीचर को क्रिएट करना सीखेंगे। रिवॉल्व कमांड आपको होम टैब के अंदर मिल जाएगा। रिवॉल्व इसमें क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे हमने ऑलरेडी एक सेक्शन क्रिएट कर रखा है रिवॉल्व कमांड क्रिएट करने के लिए। रिवॉल्व कमांड एक्सट्रूड की तरह ही एक स्केच बेस फीचर है, यानी कि हमें स्केच की जरूरत होती है रिवॉल्व फीचर को अप्लाई करने के लिए। रिवॉल्व कमांड को जैसे ही हम एक्टिवेट करते हैं तो यहाँ पे हमें मिलता है सिलेक्शन, एक्सिस, लिमिट, बुलियन, ऑफसेट और सेटिंग। हम एक एक करके सबको समझेंगे। सबसे पहले हम यूज करते हैं सिलेक्शन। सिलेक्शन के अंदर आप यहाँ पे इंटरनल स्केच भी क्रिएट कर सकते हैं और कर्व भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं बाउंड्री कर्व। हम यहाँ पे इस रीजन को सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, और हम नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे एक्सिस में चलते हैं और यहाँ पे हमारा सबसे पहला आता है स्पेसिफाई वेक्टर। तो हम यहाँ पे वेक्टर सेलेक्ट कर लेते हैं जो कि जेड वेक्टर है, क्योंकि हमें इस जेड वेक्टर के थ्रू इस सेक्शन को एक एंगल में रिवॉल्व करना है। जैसे एक्सट्रूड में किसी सेक्शन को हम किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर किसी एक डिस्टेंस तक एक्सट्रूड करते हैं, उसी तरह रिवॉल्व कमांड के अंदर हम किसी सेक्शन को किसी एक्सिस के थ्रू एक एंगल पे रिवॉल्व करते हैं। हमने यहाँ पे वेक्टर सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे एक स्पेसिफाई पॉइंट भी करना होगा ताकि वो वेक्टर उस पॉइंट से अप्लाई हो जेड डायरेक्शन की ओर। तो हम यहाँ पे एक पॉइंट सेलेक्ट करेंगे जो कि ऑरिजिन है हमारा। तो जैसे ही हम यहाँ पे पॉइंट और वेक्टर सेलेक्ट कर लेते हैं तो हमारा प्रीव्यू क्रिएट हो जाता है। यहाँ से आप प्रीव्यू को ऑफ ऑन कर सकते हैं। अभी हम इसे ओके कर लेते हैं कि सिंपल रिवॉल्व क्रिएट हो गया है। रिवॉल्व कमांड को एडिट करने के लिए हम इस रिवॉल्व कमांड को पार्ट नेविगेटर के अंदर डबल क्लिक कर सकते हैं। राइट क्लिक करके भी यहाँ पे रिवॉल्व कमांड को एडिट कर सकते हैं, एडिट विथ रोल बैक से। तो हमारे पास रिवॉल्व कमांड का जो डायलॉग बॉक्स है वो दोबारा से यहाँ पे खुल जाएगा। एक्सिस को हमने समझ लिया। अभी हम समझते हैं लिमिट को। लिमिट के अंदर हमारे पास स्टार्टिंग एंगल और एंडिंग एंगल का ऑप्शन है। हमारा स्टार्टिंग एंगल 0 है, एंडिंग एंगल भी हम 90 रखते हैं। आप देखेंगे कि हमारा जो वॉल्व है ये 90 डिग्री के एंगल तक हुआ है। स्टार्टिंग के अंदर दो ऑप्शन मिलते हैं, वैल्यू और अनटिल सेलेक्टेड। उसी तरह हमारे पास एंड लिमिट में भी दो ऑप्शन है, वैल्यू और अनटिल सेलेक्टेड। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे अनटिल सेलेक्टेड का यूज करते हैं और इस डेटम प्लेन को सेलेक्ट कर लेते हैं तो हमारा जो रिवॉल्व है वो स्टार्टिंग यहाँ से होके इस डेटम प्लेन के नियर बाय यहाँ पे स्टॉप हो जाता है। ये अनटिल सेलेक्टेड सेम जैसे एक्सट्रूड में यूज होता है वैसा ही यूज होगा। इसके लिए आप कोई डेटम प्लेन या फेस सेलेक्ट कर सकते हैं जो इस रिवॉल्व बॉडी के अंदर आए, क्योंकि ये अनटिल एक्सटेंडेड नहीं है। उसी तरह हम स्टार्टिंग के अंदर भी अनटिल सेलेक्टेड का यूज कर सकते हैं और ये प्लेन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा जो स्टार्ट है इस डेटम से हो रहा है और एंड जो है इस डेटम से हो रहा है। अभी हम दोबारा से इसे वैल्यू कर लेते हैं। अब इसे भी वैल्यू कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने सर्कल जो है रीजन बाउंड्री में नहीं लिया था, वहां पे मटेरियल ऐड नहीं हुआ। सर्कल के रीजन को दोबारा से ऐड करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे सेक्शन के अंदर जा सकते हैं और रीजन बाउंड्री के अंदर इस सर्कल को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये जो सर्कल है रिमूव कर रहा था मटेरियल वो अब हट गया है। उसके बाद हम समझते हैं यहाँ पे बुलियन कमांड को। बुलियन कमांड को यूज करने के लिए हमारे पास और एक रिवॉल्व बॉडी होना चाहिए। इसके लिए हम यहाँ पे इस सर्कल के सेक्शन का यूज करेंगे एक और रिवॉल्व क्रिएट करने के लिए। तो हम यहाँ पे रिवॉल्व कमांड को सेलेक्ट कर लेते हैं और इस रीजन बाउंड्री को सेलेक्ट कर लेते हैं सर्कल के अंदर वाले का। सेम हम यहाँ पे एक्सिस डिफाइन करते हैं, एक्सिस, और यहाँ पे हम पॉइंट डिफाइन कर लेते हैं। जैसे ही हम यहाँ पे पॉइंट और एक्सिस डिफाइन करते हैं आप देखेंगे यहाँ पे हमारा जो रिवॉल्व है वो क्रिएट हो गया है इस बॉडी के अंदर, यहाँ से यहाँ तक का जो कि हमारा एंगल दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल यदि हम इसे आउटसाइड करते हैं यहाँ पे और इसे करते हैं -90 पे तो हम यहाँ पे यूनाइट का यूज कर सकते हैं और ये यूनाइट इस बॉडी के साथ हो जाएगा क्योंकि हमारे पास सिंगल बॉडी है। ओके करते हैं तो आप यहाँ पे बॉडी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप देखते हैं यहाँ पे हमारा जो सर्कल का सेक्शन का रिवॉल्व है ये इस पहले वाले रिवॉल्व बॉडी के साथ यूनाइट हो गया है, ये सिंगल बॉडी है। इसी तरह हम यहाँ पे सबट्रैक्ट का भी यूज कर सकते हैं। हम इसे अंदर की ओर सबट्रैक्ट करना चाहते हैं 90 डिग्री एंगल तक और हम यहाँ पे सबट्रैक्ट कर लेते हैं, ओके करते हैं तो आप देखेंगे हमारा जो मटेरियल है वो रिमूव हुआ है और 90 एंगल तक ही रिमूव हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 90 डिग्री तक सर्कल सेक्शन का मटेरियल रिमूव हो गया है। तो डबल क्लिक करते हैं यहाँ पे रिवॉल्व कमांड को। इसी तरह हम यहाँ पे इंटरसेक्शन का भी यूज कर सकते हैं। इंटरसेक्शन में जो हमारा कॉमन होगा वो बच जाएगा, बाकी सारे रिमूव हो जाएंगे जैसा कि आप देख सकते हैं। अब इस एक्सट्रूड 3 को डिलीट कर देते हैं और जो हमारा स्केच हमने 001 बनाया है इसे एक्टिवेट कर लेते हैं। ये है हमारा स्केच 001। अभी हम रिवॉल्व में जाते हैं। अब हम इस ओपन स्केच को सेलेक्ट करते हैं।
आप देख सकते हैं ये हमारा जो स्केच है क्या ओपन है, कनेक्टेड कर्व का यूज करते हैं कि यहाँ पे हम रीजन बाउंड्री नहीं ले सकते कि ये एक क्लोज वॉल्यूम क्रिएट नहीं कर रहा है। नेक्स्ट हम यहाँ पे एक वेक्टर सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि हमारा जेड वेक्टर है। पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, तो जैसे ही हम यहाँ पे पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, वेक्टर सेलेक्ट करते हैं, तो ये एक प्रीव्यू क्रिएट कर लेने लगता है और ये एक रिवॉल्व हो जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ पे एंगल जो है हमने 90 दिया है, तो ये हमारा 90 डिग्री में रिवॉल्व हो जाता है। ये एक क्लोज प्रोफाइल नहीं है, इसलिए ये एक सीट बॉडी क्रिएट करता है। यदि हम इस एंगल को 360 करते हैं तो ये एक सॉलिड बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है कि NX ऑटोमेटिकली हमारे जो ओपन स्केच को क्लोज वॉल्यूम में क्रिएट कर लेता है जब हम 360 में इसे रिवॉल्व करते हैं। अभी हमारा जो बुलेन है वो यूनाइट में है, अभी इसे हम नन करके इसे के करते हैं यहाँ पे सॉलिड बॉडी में, तो ये एक सॉलिड बॉडी है और ये भी एक सॉलिड बॉडी है। दोबारा से हम इस रिवॉल्व को एडिट करते हैं, इसे हम करते हैं 90 डिग्री पर रिवॉल्व। हम यहाँ पे ऑफसेट कमांड का यूज करना सीखेंगे। सेम जैसे हम एक्सट्रूड में ऑफसेट का यूज करते हैं उसी तरह यहाँ पे भी ऑफसेट का यूज होता है। यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, नन और टू साइड। फॉर एग्जांपल अब यदि हम टू साइड यूज करते हैं तो एक साइड हमारा 0 है, इन साइड में 0 है और आउट साइड में हमारा 5 mm ये ऑफसेट होके इस सीट बॉडी को इसने सॉलिड कन्वर्ट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल यदि आप चाहते हैं कि दोनों साइड मटेरियल हो, सेक्शन के दोनों साइड आप मटेरियल यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल माइनस में आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं 1.5 और ये प्लस में यूज कर सकते हैं 1.5। इस तरह हमारा जो वॉल्यूम है वो सेक्शन के दोनों साइड ऐड हो जाएगा। रिवॉल्व इस जो हमारा रिवॉल्व 2 है इसे हम 360 में रिवॉल्व करते हैं। उसके बाद हम इस रिवॉल्व 6 को डबल क्लिक करते हैं। अब हम यहाँ पे ऑफसेट कमांड को नन कर लेते हैं और ओपन प्रोफाइल में क्लिक कर लेते हैं। तो अभी हमारा कोई अंतर नहीं हुआ, क्योंकि हमें पता है कि ओपन प्रोफाइल है वो बुलियन ऑप्शन के साथ काम करता है। बुलियन ऑप्शन के साथ आप यूनाइट और सब्ट्रैक्ट के साथ ही वर्क कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यदि हम यहाँ पे यूनाइट करते हैं तो आप देखेंगे कि इसने इस एज को एक्सटेंड कर लिया, जो बॉडी हमारा रिवॉल्व का बॉडी था वहां तक, इस एज को भी एक्सटेंड कर लिया जो हमारा बॉडी है वहां तक। यदि यहाँ पे कोई बॉडी नहीं रहेगा तो ये इस एक्सिस तक इसे एक्सटेंड कर लेगा। हम इसे ओके करते हैं, अब देखेंगे यहाँ पे हमारा एक ओनली इस स्केच से एक स्मार्ट वॉल्यूम क्रिएट कर लिया है, जैसा कि हमारा एक्सट्रूड में हमने देखा था। अभी हम डबल क्लिक करते हैं इसे। इसी तरह हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट का भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यदि हम सब्ट्रैक्ट करके ओके करते हैं, इसने इस लाइन को पूरे एक्सिस तक एक्सटेंड करके यहाँ पे जो भी बॉडी था उसे रिमूव कर दिया है और इसे यहाँ तक एक्सटेंड करके अंदर की ओर यहाँ से रिवॉल्व करके जो है एक्सिस तक इसे कट कर लिया है। दोबारा से हम इसे डबल क्लिक करते हैं। अभी हम यहाँ पे यूनाइट कर लेते हैं। अभी जो एंगल है इसे 90 है, हम इसे 360 भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि हम 360 करते हैं और इसे यूनाइट के साथ ओके कर लेते हैं तो आपको इस तरह का रिजल्ट मिलेगा और ये एक सिंगल बॉडी है। एक स्टेप बैक करते हैं। ये जो हमारा रिवॉल्व है इसे सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे हम यहाँ पे रीजन बाउंड्री ले रहे हैं, इसे हम ले लेते हैं सिंगल कर्व और इसे हम सिलेक्ट करते हैं। इस कर्व को और इस कर्व को इस तरह से। अब तो आप देख सकते हैं इस तरह से हम डिफरेंट टाइप के सॉलिड बॉडी क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि हम यहाँ पे 360 रिवॉल्व कर रहे हैं तो ये पूरा एक ओपन स्केच भी सिलेक्ट कर रहे हैं तो ये क्लोज वॉल्यूम क्रिएट कर रहा है। यदि सेम हम यहाँ पे जाके यदि हम सॉलिड को सीट बॉडी कर देते हैं तो ये एक सीट बॉडी क्रिएट करेगा। और सेम इसी तरह हम यहाँ पे यदि इसे सॉलिड बॉडी करते हैं और इसे हम ऑफसेट यूज करने लगते हैं तो इस तरह से हम यहाँ पे ऑफसेट बॉडी भी क्रिएट कर सकते हैं रिवॉल्व कमांड के साथ। आई होप आपको रिवॉल्व कमांड पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें वीडियो को। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।